आज 3 मई लगभग समाप्त होने को है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये हो रहा है समय 6:52 और अब तक कोई भी स्केड्यूल एनटीए ने एग्जाम को लेकर जारी नहीं किया। 8 मई से परीक्षाएं हैं, हमारे पास जो समय बच गया 4, 5, 6, 7 मात्र 4 दिनों का समय बचा है। इन 4 दिनों में न तो सिटी इंटीमेशन का कोई अता पता है, न एडमिट कार्ड का कोई अता पता है, किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। मतलब ये कितनी बड़ी लापरवाही है सिस्टम की, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर साल इसी तरीके का व्यवहार एनटीए का रहता है। आप खुद सोचिए कि किसी बच्चे को परीक्षा देनी है, 8 से 1 तारीख तक अगले महीने तक एग्जाम चलेगी। कोई बच्चा का कोई सब्जेक्ट कमजोर है और उसको अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि उसका एग्जाम पहले होना है या बाद में होना है। उस हिसाब से बच्चे पॉलिसीज बनाएंगे। कोई बच्चा बहुत मेहनत किया है, आप सोचिए उसके साथ कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर उसका एग्जाम पहले या उसका एग्जाम बाद में कंडक्ट किया गया और उसको सूचना ही जो है बहुत देर से मिलेगी। मतलब हमारे सुनते थे, आसपास के लोग कहते थे 1 दिन में पढ़ के जो है वो विद्वान हो जाओगे क्या। एनटीए वाले बहुत सीरियसली ले लिए हैं इसको। अब एनटीए वाले कह दिए हैं कि हम तुमको एग्जाम के जस्ट पहले आधे घंटे पहले बताएंगे किसका एग्जाम लेने वाले हैं। मतलब क्या समस्या है ये नहीं समझ में आती है। अब कौन सा ऐसा बताइए सिस्टम है जिसके थ्रू 4 दिनों में बच्चे ट्रेन की टिकट बुक करा लेंगे। कई फीमेल कैंडिडेट्स ट्रैवल करती हैं, उनके घर में सदस्य नहीं होते हैं, मम्मी के साथ वो ट्रैवल करते हैं। क्या आप करवा देंगे उनके टिकट की बुकिंग? आप तो कह सकते हैं कि मैं पहला ही प्रेफरेंस देने वाला हूं, तो पहले ही प्रेफरेंस को आप लॉक कर देते, पहले ही बोल देते जो पहला प्रेफरेंस भरोगे वही दे देंगे। आपने लोगों को रखा है ना उपापोक की स्थिति में। और पीजी वाले एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि आपने सबको दिया, कई लोगों को ट्रैवल करवाया। अगर एक भी बच्चा झेल रहा है इस त्रासदी को, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और एनटीए को क्या मतलब समझ है, हमको ये नहीं समझ में आता है। क्या उनके अधिकारियों की बुद्धि है? 8 तारीख को एग्जाम घोषित कर दिया और बिना किसी सूचना को घोषित कर दिया, बिना कोई तैयारी के घोषित कर दिया। ऐसे ही फॉर्म में हुआ, ना उनकी यूनिवर्सिटीज के साथ कोई तालमेल था, ना उनकी कोई कनेक्टिविटी थी। यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी करते रही, अपने हिसाब से चलते रहे। इनकी बुलेटिन पे देखिए आप, साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर इनके बुलेटिन पे लिखा गया है कि 8 तारीख से एग्जाम होना है, टेंटेटिव डेट है। अगर डेट बढ़ाना भी है तो आप बता दीजिए भैया डेट बढ़ाएंगे ना। ये मार्च महीने में आप फॉर्म निकाले हैं, मतलब 1 मार्च से ही आपको उस समय नहीं पता था कि किस डेट में कौन सा एग्जाम लेने वाले हैं। आप अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दिए हैं। टू बी अनाउंस लेटर, टू बी अनाउंस लेटर, टू बी अनाउंस लेटर। क्या होता है भाई टू बी अनाउंस लेटर? अब क्या 7 तारीख को अनाउंस करेंगे आप? एडमिट कार्ड ही डायरेक्ट देंगे? एकदम घटिया से घटिया व्यवस्था है। और इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, कोई सुनने वाला भी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, हर साल का है। अब तो हम लोगों के अंदर भी बोलने की क्षमता जो है वो कम हो रही। कितना बोलते रहेंगे, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बोलते रहेंगे? हाँ कि फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए एक ट्वीट किया है कि सीयूईटी 2025 इतनी बड़ी लापरवाही। 8 मई से परीक्षा है लेकिन अब तक कोई एडमिट कार्ड, कोई शेड्यूल नहीं। छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर ये चुप्पी क्यों? कृपया जल्द से जल्द स्पष्ट सूचना जारी करें और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। मैंने अपनी ओर से इसको कहा है, लेकिन एनटीए को कौन फर्क पड़ता है? एनटीए को फर्क पड़ता है क्या? डिस्क्रिप्शन में भी मैं ट्विटर का लिंक दे दे रहा हूं, आप लोग उसको रिट्वीट करिए, अपनी ओर से भी ट्वीट करिए। और मैं क्या ही बोलूं, मैं समझ सकता हूं आपकी वेदना को, मैं समझ सकता हूं आपकी पेन को, मैं समझ सकता हूं आपके अंदर जो हलचल मची हुई है, लेकिन बाबू कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हे एनटीए के महारथियों, कृपया ऐसा छात्रों के भविष्य के साथ मत करिए। और वो मेंटल ट्रॉमा में इस चीज को लेकर लगातार वो परेशान है कि उनका कम से कम कौन सा एग्जाम किस डेट में हो ये तो क्लियर हो जाए। बाकी यात्रा वगैरह तो आप छोड़ ही दीजिए, हम नहीं करवा पाएंगे टिकट को ही। बच्चे झेलेंगे इस चीज को, कई बच्चे झेलेंगे, ये हमको पता है। और एग्जाम सेंटर पे आपकी कैसी व्यवस्था होने वाली है ये भी हम लोगों को पता है। फिलहाल देखते हैं एनटीए क्या करता है, लेकिन बाबू स्पष्ट सूचना यही है, एनटीए ने कोई भी सूचना नहीं दी है। दिन भर यूट्यूब पे वीडियोज फ्लोट कर रहे हैं कि इतने तारीख को आ जाएगा, इतने बजे आ जाएगा। हम लोगों के पास ऐसा कोई सूचना नहीं है, ना ही हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, ना ही जो है मंत्रालय में हमारा इतना लिंक है कि मैं आपको गुमराह करूं हर दिन वीडियो बनाकर, रोज 1 घंटे वीडियो बना के। अब आने ही वाला है, मंत्रालय के लिंक तो मेरे पास है नहीं, तो हमको कोई ऐसा सूचना भी नहीं मिलता है जो जिससे मैं आपको कोई सांत्वना दे सकूं। अभी सांत्वना के नाम पर बस यही है कि कोई सांत्वना नहीं है मेरे पास। बस मेरे पास ये है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके साथ आवाज उठाऊंगा, आपके साथ बात करूंगा और पढ़ाई लिखाई में जो मदद हो पाएगी मैं वो कर पाऊंगा। बाकी चीजें कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन एनटीए ने आधिकारिक तौर पर नहीं दिया है। थैंक यू। आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमें लगेगा कि हमसे इस टॉपिक पे आपको बात करनी है, हम आपसे बात करेंगे जरूर। और
कोशिश करेंगे कि आपके बीच जो हलचल है उस हलचल को थोड़ा सा कम कर सके। धन्यवाद।